हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज हम के क्लास में हम 18वीं लोकसभा चुनाव में से जितने भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे हम करेंगे और आपका नेक्स्ट क्लास में आपका जो केंद्रीय न्यू मंत्रिमंडल बना है इससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में हम सिर्फ 18वीं लोकसभा चुनाव से जितने भी आपका रिजल्ट आया है इस रिजल्ट से बात करेंगे, जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपके एग्जाम में 18वीं लोकसभा चुनाव से क्वेश्चन रहेंगे ही, इसलिए आपको इसको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन का आपका कि 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है। तो आपको पता है कि ये आपका 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। देखिए याद रखिएगा, ये आपका चुनाव जो हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, लोकसभा का चुनाव ये आपका 7 चरणों में हुआ था। ये आपका यानी याद रखिएगा 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 19 अप्रैल को यह स्टार्ट हुआ था और ये आपका 1 जून तक हुआ था, यानी 1 जून तक यह चुनाव चला था। तो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुआ था और 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका कि भारत की लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ वोटर वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर आपका मिस्टेक है कि देखिए यहाँ होना चाहिए कि भारत की लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ये है 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ लोगों ने यानी वोटिंग किया है। ये डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है। देखिए ऑप्शन है मतदान के तुरंत बाद, चुनाव से 3 महीना पहले, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, यानी जिस दिन चुनावी तारीख का घोषणा होता है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका कि आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है। देखिए आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है। तो देखिए चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक, यानी चुनावी तारीख ऐलान हो के बाद से रिजल्ट घोषित तक आचार संहिता लागू रहती है। आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया है। यानी जो लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसे कब समाप्त कर दिया है। तो याद रखिएगा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, इसे समाप्त कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अब 2 सदस्य यानी जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे अब इसे नहीं करते हैं, इसे समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका है सबसे छोटा चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये पता होना चाहिए आपको, जनसंख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो लोकसभा सीट का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और ये भी याद रखिएगा 1971, ध्यान रखिएगा 1971 के जनगणना पर आधारित है। अभी वर्तमान में जो लोकसभा का सीट निर्धारण किया गया है वह 1971 के जनगणना की पर आधारित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 1971 के जनगणना पर आधारित है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। यानी वर्तमान समय में लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो याद रखिएगा एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है। ऑप्शन सी होगा। एससी के लिए ध्यान रखिएगा, एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है। एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। और महिलाओं के लिए हाल ही में आपको पता होगा कि 33% आरक्षण दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है।
क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए नामांकन जो करते हैं उसका पहली तो आयु 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी आपका ये है कि ये भारत के किसी नागरिक हो, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो और जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। यानी देखिए आप किसी भी राज्य के हैं, आपके किसी भी राज्य में आपका निर्वाचन क्षेत्र में नाम है तो आप किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य में आपका नाम है यानी जिस निर्वाचन क्षेत्र में नाम है वहीं से लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है। इसका टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व, ठीक है। 2024 चुनाव का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का पर्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है चुनाव का पर्व लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। आपको बता चुके हैं ये 7 चरणों में संपन्न हुआ है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीट प्राप्त की है। तो बीजेपी को कुल 240 सीट प्राप्त हुई है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीट जीती है। तो कांग्रेस ने 99 सीट जीती है, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपका टीएमसी भी ध्यान रखें, टीएमसी 29 सीट जीती है। जो सपा है, सपा यूपी, सपा 37 सीट जीती है। और जदयू याद रखिएगा, जदयू 12 सीट जीती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितने सीटें मिली है। तो एनडीए को टोटल 292 सीटें मिली है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। एनडीए का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, ठीक है। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है इसे आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनडीए का होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कर रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देखिए सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी है, 240 सीट जीती है। दूसरी आपका है कांग्रेस, ठीक है, दूसरी कांग्रेस है जो 99 सीट जीती है। तीसरी आपका सपा है जो 37 सीट जीती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरी पार्टी कौन है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन आपका 19 है, सॉरी क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 4 राज्यों में, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ ध्यान रखिएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभा का भी चुनाव हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन सा है आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये है आपका पहला अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा। तीसरा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा सिक्किम। और चौथा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ये हुए प्रिया सरोज। ये 25 साल, ध्यान रखिएगा, 25 साल और 7 माह की आयु में ही सांसद बन गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। तो ये 25 वर्ष 7 माह की आयु में ही यानी सांसद निर्वाचित हो गए हैं प्रिया सरोज। कहाँ से हुए हैं, तो ये यूपी के मछली शहर ये आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से ये चुनाव जीती है, याद रखिएगा प्रिया सरोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन का आपका 17वीं लोकसभा चुनाव का कार्यकाल कब समाप्त होगा। देखिए अभी जो आपका हुआ है ये 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है,
ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा। देखिए 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा तभी तो 18वीं लोकसभा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन घोषित किया गया है। ये किया है सुश्री शीतल देवी को। ऑप्शन ए होंगे। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटें जरूरी है। तो आपको पता है कि लोकसभा में टोटल 543 सीट है, तो इसके 50% से एक अधिक सीट होना चाहिए जीतने के लिए। तो आपका 272 सीट चाहिए, ठीक है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर बीजेपी की स्थापना किया था 6 अप्रैल 1980 को। इससे पहले यानी जनसंघ था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नाम क्या था, जनसंघ था, जिसका स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का स्थापना किया था, ठीक है। इसी का नाम परिवर्तित करके 1980 में बीजेपी की स्थापना किया था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम। आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये तो आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। क्या कर रहा है सबसे अधिक मतदाता वाले यानी सबसे अधिक वोटर वाले लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो ये है आपका बाहरी दिल्ली। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है नोटा ने कहाँ रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस बार लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग सबसे अधिक इंदौर में हुआ है। सबसे अधिक नोटा का प्रयोग इंदौर में हुआ है। कितना हुआ है इस डाटा को आप एक बार याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा 2,18,000 नोटा का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर, इंदौर में। एक रिकॉर्ड तो आपका ये बन गया, इंदौर में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग हुआ है 2,18,000। और यहीं पर सबसे अधिक वोट से भी जीता है, ठीक है। यहीं पर सबसे अधिक वोटों से जीता है, याद रखिएगा शंकर लालवानी, ठीक है। यहीं पर शंकर लालवानी सबसे अधिक वोटों से जीता है। कितने वोट से जीता है तो याद रखिएगा 11,57,000 वोटों से जीता है शंकर लालवानी, ठीक है। यानी सबसे अधिक नोटा का प्रयोग भी हुआ है इंदौर में ही, और इंदौर में ही सबसे अधिक वोटों से जीता है शंकर लालवानी, और ये बीजेपी से जीता है, ठीक है। बीजेपी पार्टी के नेता है शंकर लालवानी, जो सबसे अधिक वोटों जीता है 11,57,000। तो यहाँ पर 2-3 रिकॉर्ड बना है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 लोकसभा में कितने मुस्लिम सांसद ने चुनाव जीता है। कितने मुस्लिम सांसद ने चुनाव जीता है। देखिए आपका इसमें मिस्टेक हो गया है, कहीं भी आपका सही नहीं है। याद रखिएगा 24 सांसद, ठीक है। 24 मुस्लिम सांसद बने हैं इस बार। तो याद रखिएगा 24 मुस्लिम सांसद चुनाव जीते हैं इस बार। या इसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं है, 24 सांसद याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत मिला, यानी उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है। तो ये मिला है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है। ये मिला है बीजेपी को। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। बीजेपी को यहाँ पर यानी बहुमत मिला है। 27 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि जदयू पार्टी के संस्थापक कौन है। जदयू पार्टी के संस्थापक कौन है। तो ये है शरद यादव,
जॉर्ज फडणवीस और नीतीश कुमार, ये तीनों मिलकर जदयू का स्थापना किया था। कब किया था, डेट याद रखिएगा, ये किया था 30 अक्टूबर 2003 को। 30 अक्टूबर 2003 को जदयू का स्थापना शरद यादव, जॉर्ज फडणवीस और नीतीश कुमार ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा और इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 2003। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन कर रहा है टीडीपी पार्टी के संस्थापक कौन है। तो टीडीपी पार्टी का स्थापना किया था एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव ने टीडीपी पार्टी का स्थापना किया था। तेलुगु देशम पार्टी, फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी, इसका स्थापना किया था एन.टी. रामाराव। देखिए अभी ट्रेंडिंग में है आपका जदयू और टीडीपी, तो याद रखिएगा, इसका स्थापना भी याद रखिएगा और संस्थापक भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है। यानी मैच द कॉलम ऐसा आपका क्वेश्चन दे दे, या एक साइड पार्टी दे दे, दूसरे साइड उसका स्थापना वर्ष दे दे, ऐसा आपका एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए सभी पार्टी का संस्थापक और वर्ष भी याद रखिएगा। तो टीडीपी का स्थापना किया था, याद रखिएगा, 29 मार्च 1982 को। 29 मार्च 1982 को टीडीपी का स्थापना किया था एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के सबसे अमीर सांसद कौन बने, सबसे अमीर सांसद कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन का आपका 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे, तो आपको पता है 7 चरणों में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत कमी आई है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 1.07%, यानी 2019 के चुनाव से 2024 के चुनाव में 1.07% की कमी आई है, इतना परसेंट वोट कम पड़ा है आपका 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये है राजीव कुमार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान कितना परसेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हुआ आपका 66 यानी 66.33, यानी 66.33% इतना वोटिंग पड़ा है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 66 है तो पॉइंट के बाद इसके हाफ है 33। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है, तो आपको पता है दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास 7 लोकसभा सीट है। क्वेश्चन 36 है। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें लोकसभा में आरक्षित है, यानी एसटी के लिए, एसटी के लिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1992 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने भाग लिया था, तो 14 दलों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 14 दलों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 38 है कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे, तो 1951 से 52 में हुए थे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 39 है कि लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 40 है कि इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, तो राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या था, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को पहली बार यानी पहला सत्र लोकसभा में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 42 है, कर एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो ये 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 43 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये है राजीव कुमार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। ठीक है,
मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये याद रखिएगा 2009 से 2014 तक 2009 से 2014 तक यानी लोकसभा के स्पीकर रही है मीरा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, तो 20। ठीक है, 20। क्वेश्चन 46 है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये बात कर रहा है आपका लोकसभा के बारे में। ठीक है, यानी लोकसभा के जब अध्यक्ष भी ना हो और जब उपाध्यक्ष भी ना हो तो उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उस समय करेंगे जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है नारी वंदना अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा के लिए कितने सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में कितने सीट महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये क्या 33%। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधायक सामान्य विधायक या धन विधायक है। ये अंतिम निर्णय करता है लोकसभा का स्पीकर कि कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं। इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में किया जा सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है। यानी कह रहा है लोकसभा के सदस्य की सदस्यता कितने दिन लोकसभा में अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है। तो देखिए बिना अनुमति लिए ही यदि आप लगातार 60 दिन से अधिक समय तक आप लोकसभा से अनुपस्थित रहेंगे तो आपकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन कर रहा है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण का संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 330 में, यानी अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले किसके सलाह पर भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम लोकसभा सीट किन राज्यों में है। तो ये है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। इन सभी राज्यों में 1-1 सीट है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। बीजेपी को 240 सीट मिले, सही है। जदयू को 12 सीट मिले, टीएमसी को 29 मिले, तीनों सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों सही है, गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन अगर आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने महिला सांसद चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 74 महिला सांसद चुने गए हैं। इन 18वीं लोकसभा चुनाव में 74 महिला सांसद चुने गए हैं। इस डाटा को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। ये आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये हुआ आपका इंदौर में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से किसने चुनाव जीता है। तो ये जीता है शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ये इंदौर से चुनाव जीते हैं, याद रखिएगा। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और ये 11 लाख
57,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। 11,57,092 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं, ये याद रखिएगा। और यहीं पर सबसे अधिक नोटा का भी प्रयोग हुआ था इंदौर में, ठीक है। तो इंदौर याद रखिएगा। ये था आपका 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको अगले क्लास में हो सकता है आज ही नहीं तो कल आपको हम न्यू मंत्रिमंडल, जो नया मंत्रिमंडल बना है केंद्र में, इससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।